एसक्यूएल फ्री कोर्स डे 5 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 4 तक के लेक्चर्स नहीं देखे तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना, क्योंकि ये लेक्चर्स आपको तभी क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे। आज है हमारा डे 5 और डे 5 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि आने वाली लेक्चर्स आपको तभी क्लियर होंगे अगर आप ये लेक्चर्स जो है ध्यान से पढ़ोगे। अभी जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक कुछ टेबल्स जो है वो बनाई थी और उसके अंदर डेटा भी इनपुट किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेरी जो है यहाँ पे लिखा हुआ था, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल आईडी INT, यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे के अगर आप देखोगे तो फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे वेरिएबल करेक्टर 255 लिखा हुआ है। ऐसे ही ये जो टर्म्स है, अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि भाई पर्सनल आईडी मेरा क्या है। आपको फर्स्ट नेम भी समझ में आ रहा होगा, आपको लास्ट नेम भी समझ में आ रहा होगा, आपको एड्रेस भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये INT का मतलब क्या है, आपको ये VARCHAR जो लिखा हुआ है, 255 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। यही आज का हमारा जो है वो बेसिकली टॉपिक रहने वाला है। इनको बोला जाता है आपका डेटा टाइप्स, जो कि एसक्यूएल के अंदर होते हैं। काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन जो रेगुलर यूज में आते हैं उनके बारे में हम लोग जो है आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। पीपीटी के अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो लिखे हुए हैं और वन बाय वन उनको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पीपीटी हमारी जो है ओपन हो चुकी है और हमारा टॉपिक का नाम है डेटा टाइप्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहला जो हमारा डेटा टाइप्स होता है वो होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। ठीक है, इनको याद रख लेना, कहीं पे पेन पेपर लेके नोट कर लेना, क्योंकि इतने सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आने वाली वीडियोस आपको तभी क्लियर होंगे अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे। और किसी भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर, CHAR इसको बेसिकली जो है लिखा जाता है। तो जब भी हमें कोई फिक्स लेंथ का कोई कैरेक्टर जो है क्या करना हो, हमें स्टोर करना होता है एसक्यूएल के अंदर, तो हम अपने जो भी डेटा टाइप्स है उसमें कैरेक्टर जो है वो ऐड कर देते हैं, CHAR। इसके अंदर हमारा कोई भी लेटर हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, कोई भी ईमेल आईडी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम इसको तभी यूज करेंगे जब हमारा जो भी हम लोग यूज करने वाले हैं, मान लो कोई नेम ही हम लेने वाले हैं, तो उसकी फिक्स लेंथ होनी चाहिए। मान लो वो 10 वर्ड्स तक का ही होना चाहिए, तो वो 10 वर्ड तक का हमारा क्या हो गया, फिक्स लिमिट होगी। उससे ज्यादा का जो अगर नेम होगा तो वो हमारा स्टोर नहीं होगा। उससे नीचे तक का जो रहेगा वो हमारा जो है वो स्टोर हो जाएगा। जैसे अभी टेबल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि 255 जो है वो लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि 255 वर्ड्स तक का जो है वो स्टोर होगा, उससे ऊपर का जो है वो स्टोर नहीं होगा। इसके बाद फिर इसका नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेरिएबल कैरेक्टर, जिसको लिखा जाता है VARCHAR। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है, तो उस केस में हम लोग जो है यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर का जो है यूज करेंगे। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हम लेंथ स्टोर करा, मतलब लेटर स्टोर करा सकते हैं, नंबर स्टोर करा सकते हैं, ईमेल स्टोर करा सकते हैं, एड्रेस जो है वो स्टोर करा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि जो हम लोगों ने टेबल बनाई थी उसमें हम लोगों ने वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर सिटी भी स्टोर कराया था, नेम भी स्टोर कराया था हम लोगों ने। इसके अलावा हम लोगों ने जो है एड्रेस भी जो है उसके अंदर स्टोर कराया था। तो हम लोग अगर हमारा जो टेक्स्ट की लेंथ है वो वेरी कर सकते हैं तो हम वेरिएबल कैरेक्टर्स का यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद होता है नेक्स्ट टेक्स्ट। अगर कोई हमारी ऐसी कंडीशन है कि हमें अनलिमिटेड लेंथ के जो टेक्स्ट है या वर्ड है वो स्टोर कराने हैं, तो उस केस में हम लोग जो है टेक्स्ट वेरिएबल का जो है डाटा टाइप्स का यूज करेंगे। ये क्या होता है कि मान लो किसी भी टॉपिक का कोई डिस्क्रिप्शन है, वो उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, कोई कमेंट अगर हमें देना है तो वो सारी चीजें हम लोग जो है टेक्स्ट के अंदर ऐड करेंगे। जैसे हम लोगों ने अपनी टेबल के अंदर VARCHAR लिखा था, तो वहां पे उसको हटा के हम उसकी जगह पे टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी डेटा टाइप्स होते हैं, आप इंटरनेट पे जाके इनको पढ़ सकते हैं। जनरली ये 3 टाइप के डेटा टाइप्स ज्यादा यूज किए जाते हैं स्ट्रिंग के अंदर। बाइनरी है, वेरिएबल बाइनरी है, मीडियम टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है और सेट है। तो ये कुछ और अदर टाइप्स है जो कभी कभी यूज में आ जाते हैं। तो इनके बारे में आप जो है वेबसाइट्स इंटरनेट पे बहुत सारी मिल जाएंगी, जहाँ पे जाके आप इनके बारे में जो है पढ़ सकते हैं। तो मेनली जो कॉमन थे वो कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर और टेक्स्ट, जो कि आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के अंदर जो है आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स। तो अगर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करानी होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर टेबल में जो हमारी पर्सनल आईडी थी उसके साथ में लिखा हुआ था INT। इसका मतलब क्या था, इंटीजर। तो हम जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम स्टोर कराते हैं तो वो बेसिकली
न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर जो है वो आती है। तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला इंटीजर होता है। अगर हमें कोई भी होल नंबर, इंटीजर बेसिकली क्या होता है? होल नंबर होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अदरवाइज इंटीजर्स क्या होते हैं आप नेट पे जाके इसके बारे में पढ़ लेना। यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अगर हमें कोई भी होल नंबर स्टोर कराना है, जैसे रोल नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय की आईडी जो है वो हो सकती है, हाउस नंबर हो सकता है, प्लॉट नंबर हो सकता है, तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपका सिर्फ नंबर्स आ रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जो है इंटीजर का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है सीरियल। बेसिकली क्या होता है कि मान लो टेबल के अंदर हमें सीरियल नंबर देने हैं। तो एक तरीका तो क्या है कि जब हम डेटा इनपुट करें तो हर बार 1 2 3 इस तरीके से उसके अंदर इनपुट करें। दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे ही ऑटोमेटिकली हमारी रो बढ़े तो हमारा जो सीरियल नंबर है वो भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड हो जाए। तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सीरियल नंबर जो है वो ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम सीरियल नंबर देंगे डेटा टाइप्स के अंदर, तो जैसे ही हमारी रो इंक्रीज होती चली जाएंगी वैसे ही हमारा सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली टाइप जो है वो होता हुआ चला जाएगा। तो इसका ये बेसिकली बेनिफिट होता है। मान लो जैसे पहली रो में हमारा सीरियल नंबर 1 है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो रो हुई ऐड हुई तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली सीरियल नंबर का जो है ये बेनिफिट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बिग इंटीजर। ठीक है, बिग इंटीजर में क्या होता है कि लार्ज इंटीजर, अगर कोई बड़ा इंटीजर है या कोई बड़ा डेटा है, जैसे कि बहुत बड़ा अमाउंट है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि जैसे मोबाइल डिजिट होती है वो भी थोड़ी बड़ी होती है लेकिन बहुत बड़ा, या फिर या कोई सैलरी वगैरह है, तो इस तरीके से जो बड़ा डेटा टाइप होता है, बड़ा इंटीजर होता है, वो बिग इंटीजर हम लोग जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल वैल्यूज़, अगर हमें कोई भी एग्जैक्ट नंबर स्टोर कराना है तो हम लोग वहाँ पे न्यूमेरिक का यूज़ करेंगे। अभी आपको हो सकता है कि ये थोड़ा थ्योरेटिकल लगे, लेकिन आगे जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपका जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा कि किस चीज़ का कहाँ पे जो है वो यूज़ है। अभी बेसिकली बस आपको इनको याद रखना है कि इंटीजर कहाँ पे यूज़ करना है, सीरियल नंबर का क्या मतलब है, बिग इंटीजर का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल इंटीजर, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का क्या यहाँ पे है, डेसिमल। कई बार क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है उसके अंदर डेसिमल वैल्यूज़ भी होती है, तो हम बेसिकली यहाँ पे डेसिमल का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें डेसिमल वैल्यूज़ होती है। और हमें इसमें देना होता है कि हमें 2 डेसिमल लेना है, 3 डेसिमल लेना है, 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है। तो जो भी वैल्यू हम डालेंगे उतने ही डेसिमल प्लेस तक का डेटा हमारा स्टोर होगा, उससे आगे का डेटा हमारा जो है स्टोर नहीं होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। इसके अलावा कुछ और डेटा टाइप्स हैं जैसे फ्लोट है, बूल है, बिट, रियल नंबर्स, डबल प्रिसिशन नंबर्स। सो ये मल्टीपल टाइप के हैं। आप नेट पे जाना, वेबसाइट्स पे आप इनको पढ़ लेना। बेसिकली जो ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो मैं आप सभी के साथ में यहाँ पे डिस्कस जो है वो कर रहा हूँ। सो ये हमारे थे जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंटीजर, INT, आप ज़्यादातर आप देखोगे कि मैक्सिमम टाइम आपको INT दिखेगा। सीरियल नंबर भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, बिग इंटीजर भी यूज़ होता है, न्यूमेरिक भी यूज़ होता है, डेसिमल भी काफ़ी जो है वो यूज़ में आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेट एंड टाइम। अब देखो हमारा जो डेटा होता है उस डेटा के अंदर हम लोग जो है डेट एंड टाइम भी हम लोग जो है क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो सबसे पहला अगर मुझे सिर्फ डेट स्टोर करनी है तो मैं यहाँ पे डेट का इस्तेमाल करूंगा, जिसके अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, डे स्टोर कर सकते हैं। किसी भी डेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, अगर मैं लिख रहा हूँ कि जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 4 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, ये वाला मेरा क्या है, यहाँ पे ये मेरा डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरा मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पार्ट जो है मेरा ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी डेट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक मेरा डे होता है, एक मेरा मंथ होता है और एक मेरा ईयर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर हम कोई भी डेट यूज़ कर रहे हैं डेटा टाइप्स के अंदर तो उसके अंदर हमारा डे भी स्टोर होगा, मंथ भी स्टोर होगा और उसके अंदर ईयर भी स्टोर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम। नेक्स्ट क्या आता है मेरा टाइम। तो अगर मुझे टाइम स्टोर कराना है तो मैं टाइम वाले डेटा टाइप्स का जो है यूज़ करूंगा और इसके अंदर हमारा आवर्स, मिनट और सेकंड तीनों चीज़ें इसके अंदर स्टोर होती है। आवर्स भी स्टोर होगा, मिनट भी स्टोर होगा और सेकंड भी इसके अंदर स्टोर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है कि अगर हमें डेट और टाइम दोनों एक साथ स्टोर कराना हो, देखो डेट अगर मैंने यूज़ किया तो मैं सिर्फ डेट स्टोर करा सकता हूँ, मैंने अगर टाइम यूज़ किया तो मैं सिर्फ टाइम स्टोर करा सकता हूँ। अगर मैं टाइम स्टैम्प यूज़ करता हूँ तो मैं वहाँ पे डेट और टाइम दोनों एक साथ जो है स्टोर करा सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरवल। इंटरवल मतलब अगर हम कोई टाइम इंटरवल स्टोर करना चाहते हैं कि भाई इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच का जो टाइम पीरियड है, अगर हम इस तरीके से कोई भी इंटरवल स्टोर कराना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे इंटरवल डेटा टाइप्स का जो है वो यूज़ करने वाले हैं।
इसके अलावा एक होता है टाइम स्टैम्प PTZ, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, अगर हमें डेट, टाइम और टाइम इंटरवल तीनों चीजें अगर हमें स्टोर करानी है तो हम टाइम स्टैम्प PTZ का यूज करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें डेट स्टोर करानी है तो डेट का यूज करेंगे, टाइम स्टोर कराना है तो टाइम का, अगर हमें डेट और टाइम दोनों स्टोर कराना है तो टाइम स्टैम्प यूज करेंगे, और अगर हमें कोई इंटरवल स्टोर कराना है तो हम इंटरवल का यूज करेंगे, और अगर हमें ये तीनों चीजें डेट, टाइम और इंटरवल स्टोर करानी है तो हम टाइम स्टैम्प PTZ का यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कोड का एग्जांपल आपको दिखेगा, जिसके अंदर एक टेबल यूजर के नाम से एक टेबल जो है वो बेसिकली यहाँ पे बनाई गई है। इसके अंदर सबसे पहले देखो आईडी जो है वो मेरी इंटीजर के अंदर सेव की गई है। आईडी क्या हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं कि भाई 101, 102, 103, या फिर कोई एक सीरियल नंबर लोग कंपनी बना लेती है कि भाई 309 5 से स्टार्ट किया है, 311 से स्टार्ट किया, इस तरीके से कोई भी सीरियल नंबर हो सकता है, या सिंपल 1 2 3 4 5 इस तरीके से भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे देखो फुल नेम के अंदर वेरिएबल करेक्टर यूज किया और यहाँ पे देखो 50 लिखा हुआ है। 50 का मतलब सिर्फ 50 लेंथ तक ही यहाँ पे स्टोर होगा, 50 से ज्यादा होगा उसको स्टोर नहीं करेगा। डेट ऑफ बर्थ के अंदर देखो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे सिर्फ डेट हमारी स्टोर की जा रही है। इसके अलावा नीचे देखो यहाँ पे टाइम स्टैम्प यूज किया गया, तो टाइम स्टैम्प के अंदर हमारा डेट और टाइम दोनों स्टोर किया जाएगा। अब देखो नीचे आओ, यहाँ पे देखो वैल्यू के अंदर ये मेरा क्या है, आईडी, जो कि 1 से रिप्रेजेंट किया गया। तो मैंने क्या बोला था, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी हो सकती है। इसके बाद फुल नेम है, वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे देखो हैरी पॉटर लिखा हुआ है, वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट मेरे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा डेट था। डेट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये डेट मेरी जो है यहाँ पे स्टोर कराई गई है, और उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो टाइम स्टैम्प के अंदर आपका यहाँ पे डेट और टाइम जो है यहाँ पे दोनों को दोनों चीजें जो है आपकी यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आपको यूज करना है, जब हम आगे इसको जो है देखेंगे तो जो भी चीज़ हमें स्टोर करानी है वही हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग अपना डेटा जो है वो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो आप इनको एक बार इंटरनेट पे भी आपको बहुत सारे से रिलेटेड मिल जाएंगे, वो भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, और बाकी आने वाली वीडियो के अंदर भी हम इनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप था, जिसके अंदर करेक्टर, वेरिएबल करेक्टर और टेक्स्ट सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा बाइनरी, वेरिएबल बाइनरी, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट और सेट भी यूज होता है। न्यूमेरिकल के अंदर ज़्यादातर इंटीजर, सीरियल नंबर, बिग इंटीजर, न्यूमेरिक और डेसिमल जो है वो यूज होता है। इसके अलावा डेट एंड टाइम के अंदर डेट यूज होता है, टाइम यूज होता है, टाइम स्टैम्प यूज होता है, और इंटरवल जो है वो यूज होता है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स थे जो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आपको जो है ये समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे हम टेबल यूज करेंगे, देखो इससे पहले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने इनको यूज किया था। यहाँ पे देखो इस टेबल के अंदर यूज किया था, इंटीजर यूज किया था, वेरिएबल कैरेक्टर जो है वो यूज किया था। अगर हमारी टेबल के अंदर कोई भी डेट वाला सिस्टम होता तो हम वहाँ पे डेट वाला डेटा टाइप्स भी जो है वो यूज करते। बाकी अगर डे 1 से लेके डे 4 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो भी आप जाके देख लीजिए, उसमें भी आपका जो भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा ये लेक्चर्स आपको तभी क्लियर होगा अगर आपने वो लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट एक्सेल सीखना है, आपको पावर बीआई सीखना है, कंप्लीट एक्सेल पावर बीआई ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू।